दोस्तों आज मैं आपके साथ एक ऐसा रामबाण नुस्खा शेयर करने जा रहा हूं जो कि सर से लेके पांव तक आपकी सभी बंद नसों को खोलने, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने, बर्निंग सेशंस जो आपके पैरों में, हाथ के तलवे में जलन सी होती है उसको दूर करने, सूजन, थकान और पैरों की अकड़न को कम करने में बहुत ही कमाल का असर करता है। जी हाँ साथियों, यह नुस्खा बहुत ही आसान सा है और बहुत ही सस्ता भी है, इसलिए आप में से ज्यादातर लोग इसको आराम से यूज कर सकते हैं और ये आपके घर में जो भी सारे सामान उसमें मिल जाएगा। हाय एवरीवन, मैं हूं आर्यन गुप्ता। साथियों आज हमारे देश में लोगों को यह सारी की सारी प्रॉब्लम जिनका जिक्र मैंने आपसे किया है बहुत ही ज्यादा सताती हैं, लेकिन जानते हैं इन सभी प्रॉब्लम की एक ही जड़ होती है और वो होती है वीक सर्कुलेशन और नसों में ब्लॉकेज का हो जाना। आज जो घरेलू नुस्खा मैं आपको बताऊंगा वो सर से लेके पांव तक की आपकी सभी जो बंद नसें हैं उनको खोल देगा। इसके साथ ही साथियों ब्लड के सर्कुलेशन को बॉडी में इंप्रूव करेगा ही और पैरों की सूजन को, पैरों की जलन को कम करेगी। आपकी पैरों के अंदर जो अकड़न सी हो जाती है ना, अकड़ सी जाती हैं, पिंडलियों में अकड़न सी आ जाती है, दर्द होने लगता है, उसको कम करेगा और यहाँ तक कि हर तरह के वात दोष को भी ठीक कर देगी। जी हाँ दोस्तों, ये जो घरेलू रेमेडी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो चलिए साथियों बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बहुत सी आसान सी रेमेडी के बारे में कि यह क्या है, कैसे इसको हमें तैयार करना है और इसको इस्तेमाल करने का जो प्रोसेस है वो पूरा का पूरा क्या है, किस तरीके से हम ये इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से हम ये बनाएंगे, सारी जानकारी दोस्तों आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अतः दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार हमें पैर अपने आप भारी भारी से लगते हैं, रात को जब हम सोते हैं तो इसमें बर्निंग यानी जलन सी होती है, सुइयां सी चुभती हैं और एंकल्स में सूजन आ जाती है या दर्द हो जाता है, चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, झंझनाहट सी होने लगती है और ठंड में कई बार यह प्रॉब्लम हमारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और जब भी हमें इस तरीके प्रॉब्लम होती है तो हम फौरन दर्द की गोली लेना शुरू कर देते हैं। बस गए मार्केट में और वहाँ मेडिकल वाले से कह देते हैं कि भैया पैरों में दर्द हो रहा है, कि भैया यहाँ दर्द हो रहा है, हमें दवाई दे दो, और उसको लेकर खा लिया। लेकिन साथियों एक बात मैं आपको बता दूं, यह दर्द की गोलियां इसका सही इलाज नहीं है, यह ध्यान रखिएगा, बल्कि यह सिर्फ आपके जो दर्द होता है ना उसको थोड़ी देर के लिए आराम दे देती हैं, उसको दबा देती हैं, क्योंकि इसकी असली वजह कुछ और होती है। इसकी असली वजह है सर्कुलेशन का स्लो हो जाना, जिस पर दर्द की गोलियों का कोई असर नहीं होता है, आप चाहे कितनी भी खाइएगा। आयुर्वेद के हिसाब से इससे वात दोष कहा जाता है। अगर हम आयुर्वेदिक की भाषा में बात करें तो ये वात दोष होता है और साइंस के हिसाब से इसे पुअर माइक्रो सर्कुलेशन कहते हैं। लेकिन साथियों नाम चाहे कोई भी आप इसका रख लीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है इस बात से कि आप इसमें किस चीज को लेते हैं और उससे आपको क्या आराम मिलता है या नहीं मिलता है। और साथियों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज जो मैं आपको रेमेडी बताने जा रहा हूं यह आपको इतना ज्यादा फायदा देगी, इतना ज्यादा फायदा देगी कि आप हैरान रह जाएंगे और आप कहोगे अरे यार इन नेचुरल चीजों से भी इतना फायदा हो सकता है, ये मैं पहले से ही कर लेता। यह नुस्खा आपके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करेगा, जिससे कि सर्कुलेशन बढ़ेगा। फुट क्रैप्स जो आपके पैरों में अकड़न सी होती है उसमें कमी आएगी। ठंड की वजह से आपके पैर जो सुन्न हो जाते हैं, सूजन वगैरह आ जाती है, वह भी कम हो जाएगी। दर्द में भी कमी आएगी। और इनफैक्ट बहुत सारे जो पेशेंट ने तो यह भी कहा है कि पूरे दिन के जो उनकी थकावट होती है ना, भैया ऑफिस जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जब वो थके हारे घर आते हैं तो उसके बाद वो इस चीज को ट्राई करने से उनकी जो थकावट है साथियों मैं गारंटी से कह रहा हूँ वो भी दूर हो जाएगी। यही नहीं, इस थेरेपी से पैरों से बदबू आने की जो प्रॉब्लम है वो भी आपकी चली जाएगी और तो और इससे आपको आराम भी मिलेगा, बदबू वगैरह खत्म हो जाएगी, इन्फेक्शन का रिस्क आपके अंदर कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है एड़ियां फटी होती हैं, इससे फटी एड़ियां भी आपकी नरम और मुलायम बन जाएंगी, जिससे कि आपको दिक्कत भी नहीं होगी। इतना ज्यादा बढ़िया और इतना ज्यादा इफेक्टिव आज का यह हमारा प्रोसेस है, आज का यह हमारा नुस्खा। आयुर्वेदिक के मुताबिक पैर हमारे शरीर का वात सेंटर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, पूरी बॉडी का जो सेंटर होते हैं वो पैर होते हैं। ठंडी हवा, स्ट्रेस और वीक सर्कुलेशन से वात दोष बढ़ जाता है और यह रेमेडी बॉडी में जमे हुए इस वात दोष को कम करती है। और इसलिए यह थेरेपी वात डिसऑर्डर्स जैसे कि नमनेस यानी सुनवन वगैरह, कोल्ड स्टिफनेस और वर्निंग में बहुत ही कमाल का असर आपको देती है। तो इस नुस्खे में सिर्फ 3 चीजें आपको यूज करनी है दोस्तों। चलिएगा नुस्खा मैं आपको बता दूं क्या है वो नुस्खा। गर्म पानी, भीम सेसनी कपूर और नींबू। साथियों एक बात ध्यान रखिएगा कि कपूर आपको भीम सेसनी ही ले रहा है, क्योंकि यह ज्यादा प्योर होता है और ज्यादा इफेक्टिव होता है। आपको सबसे पहले 3 से 4 लीटर गर्म पानी लेना है,
ठीक है, अब आप कहोगे कि सर पानी कितना गर्म होना चाहिए, तो पानी को आपको इतना गर्म करना है कि जितना आप बर्दाश्त कर सकें। मतलब आसान से शब्दों में, पानी इतना गर्म कर लीजिए जितना कि आपके पैर अच्छे से झेल पाए, आपको हल्की सिकाई सी महसूस होने लगे अपने पैरों में। ठीक है, पानी के साथ आपको चाहिए 1-2 टुकड़े कपूर के और आधा नींबू आपको लेना है। याद रखिएगा दोस्तों, कपूर को आपको ज्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 1-2 टुकड़े ही डालना है, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर आप ज्यादा डाल देंगे तो आपको इरिटेशन हो सकती है। जी हाँ साथियों, अब सबसे पहले आप गर्म पानी को एक छोटे से टब के अंदर डालिए और उसमें आप कपूर को पीस कर अच्छे से उसमें घोल लीजिए, तो बेहतर होगा। आप कपूर को पीस लीजिए और फिर नींबू का रस भी आप उसमें निचोड़ कर मिला लीजिए। अब इस पानी में आप अपने दोनों पैर डालकर आराम से बैठ जाइए और 10 से 15 मिनट तक आप रिलैक्स कीजिए आराम से। ठीक है, दोनों पैर डाल दीजिए। इससे क्या होगा, आपके पैरों में खून का दौरान जो है वह बढ़ने लगेगा, नर्व्स आपके रिलैक्स होंगी और दर्द, अकड़न, झंझनाहट, पैरों में जलन और सूजन जैसी सभी प्रॉब्लम्स में आपको बहुत ज्यादा इंटेंशनली आराम मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यही नहीं, इससे आपको माइंड भी शांत होगा, नींद में भी आपको फायदा होगा। इस थेरेपी को आप रोजाना रात को सोने से कुछ देर पहले ट्राई करें और इस नुस्खे को अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के हिसाब से अगर आप और ज्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप कुछ ऑप्शन ऐड भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सटका नी पेन या नर्व पेन के लिए आप इसको यूज कर रहे हैं तो आप इस नुस्खे के अंदर 1 टेबल स्पून एप्सम सॉल्ट या फिर आप 1 टेबल स्पून सेंधा नमक या फिर 1 टेबल स्पून अजवाइन को 1 गिलास पानी के अंदर उबालकर इस पानी के अंदर जो आपको यह अपने पैरों में टब में डाला है उसके अंदर आप मिला लीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको साइटिका में, नर्व पेन में और नी पेन में और भी ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा साथियों, अगर आप इस रेमेडी को न्यूरोपैथी यानी पैरों के तलवों में आपको बहुत ज़्यादा जलन या झंझनाहट सी रहती है उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इसमें 1 टेबल स्पून विनेगर यानी सिरका जिसे हम कहते हैं हिंदी में, वो भी ऐड कर सकते हैं। बट ये चीज़ें साथियों ऑप्शनल हैं, यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता दूं ऑप्शनल है, आपको करना कीजिए, ना करना मत कीजिए, कंपलसरी आपके लिए नहीं है। अगर इसके बिना आप इस रेमेडी के फार्मूला को ट्राई करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको फायदा नहीं मिलेगा, बट अगर यह ऑप्शनल चीज़ें आप डाल देंगे तो थोड़ा सा इसका इफेक्ट जो है वो और ज़्यादा एनहांस हो जाएगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस थेरेपी को आप डेली, ध्यान दीजिएगा, डेली 7 से 10 दिन तक ट्राई कीजिए। इन 10 दिनों में आपकी जो प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट ठीक हो जाएगी, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। लेकिन अगर आप इसके बाद भी आपको इसे यूज करना पड़ता है तो आप इसके बाद इसको रोजाना नहीं बल्कि एवरी अल्टरनेट डे यूज करें, यानी 1-2 दिन छोड़ के इस्तेमाल कीजिए, रोज मत कीजिएगा। हफ्ते में 3 बार मान लीजिए, काफ़ी है। एक और छोटा सा प्रो टिप यहाँ मैं आपको देना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप इस थेरेपी के बाद अपने पैरों के तलवों में थोड़ा सा तिल का गर्म तेल मालिश करें तो इससे आपको नी पेन, बर्निंग फीट और साइटिका जैसी प्रॉब्लम्स में और भी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। ठीक है, तो अगर टाइम है इतना, मैं पहले कह दे रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो। तिल का तेल भी इस थेरेपी के बाद अपने पैरों के तलवे में आप जरूर मालिश करें। दोस्तों, यह थेरेपी साइटिका यानी एक टांग में जो दर्द होता है, लंगड़ी का दर्द जिसे हम कहते हैं, नर्व पेन एक तरह का, इसके लिए बहुत ही ये फायदेमंद है, ये फायदे का काम करती है क्योंकि इससे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, काफ मसल रिलैक्स होती है और नर्व इरिटेशन कम हो जाता है। लेकिन हर रेमेडी ही की तरह इस रेमेडी को भी, इस नुस्खे की भी कई अपनी लिमिटेशन है, इसलिए आपको सटका जो है वो सीवियर डिस्क वल्ज या फिर नर्व कंप्रेशन की वजह से है, यानी आपके L4 L5 में या फिर L5S1 में जो नर्व है बहुत ज़्यादा दबी हुई है और डॉक्टर ने आपको उसके लिए ऑपरेशन बगैर सजेस्ट किया है या किसी और थेरेपी के लिए आपको सजेस्ट किया है, तो ऐसे में इससे आपको वो जो कंप्रेशन है वो तो दूर नहीं होगा, लेकिन हाँ आपको आराम इसमें जरूर मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके नी पेन की वजह जो है वो पुअर सर्कुलेशन है या स्टिफनेस है या फिर रात वात इम्प्लेंस है तो यह नुस्खा आपको बहुत ही बढ़िया रिलीफ देगा। लेकिन अगर आपको ऑस्टोराइटिस या रूमेटाइड या अर्थराइटिस या मेनिस्कस टियर या फिर लिगामेंट इंजरी है तो यह इन बीमारियों का इलाज नहीं है, ये आप जान लीजिए। यह इसमें आपको फायदा जरूर देगा लेकिन जो बीमारी की जड़ है उसका ट्रीटमेंट भी आपको अलग से करवाना पड़ेगा, ये इस रेमेडी की प्रिकॉशन है। तो ओवरऑल कंक्लूजन यह है दोस्तों कि यह रेमेडी बर्निंग फीट, माइल्ड न्यूरोपैथी, पुअर सर्कुलेशन, कोल्ड स्टिफनेस, टायर्ड लेग्स और माइल्ड नी स्टिफनेस में बहुत ज़्यादा आराम देती है।
साइटिका नी पेन या मस्कुलर नर्व ब्लॉकेज को कम करती है, लेकिन डिस्क बल्ज, सीवियर न्यूरोपैथी, ऑस्लियोरिस और रूमेटाइड अर्थराइट्स या नर्व कंप्रेशन, जो कि बहुत ज़्यादा दबी हुई नर्व होती है, उसको डिकम्प्रेस यह नहीं कर सकती है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपको इससे क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। ये आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपकी एक्सपेक्टेशन आप उसी हिसाब से रख सकें। ये ना हो कि भैया इससे हमें सारा फायदा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, और आप डिसपॉइंट ना हो। क्योंकि देखिए, कोई भी रेमेडी आप यूज करते हैं, अगर आप गलत सोच से उसको इस्तेमाल करेंगे, किसी ऐसी चीज़ के लिए आप उसको यूज करेंगे जिससे उसका कोई फ़ायदा आपको मिलना ही नहीं है, तो वो आपके लिए एक डिसपॉइंटमेंट तो वो आपके लिए एक डिसपॉइंटमेंट चीज़ होगी। जो यह पता होना भी ज़रूरी है कि आपको कहाँ यूज करना है और कहाँ यूज नहीं करना है। अगर आपके मन में और कोई भी सवाल है या आप बताना चाहते हैं कि आपके पैरों से जुड़ी क्या क्या प्रॉब्लम है, तो नीचे कमेंट में अपने दिल की भड़ास जो भी है उसको आप निकाल डालिए। और आने वाले समय में किस तरीके के वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, किन टॉपिक्स पे जानना चाहते हैं, वो भी नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, कि आपको पैरों से जुड़ी क्या क्या प्रॉब्लम है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, कि उन लोगों के साथ जो कि इस तरीके के प्रॉब्लम से पीड़ित है, जूझ रहे हैं, वात दोष से पीड़ित है, और अपने दर्द को, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी नर्व्स की ब्लॉकेज को खत्म करना चाहते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा उनके पास। इसके साथ ही दोस्तों, सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल हेल्थ टिप्स बाई आर्यन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।